बाइक चलाते समय अगर आपकी बाइक का तेल खत्म हो जाए और वो बीच सड़क पर रुक जाए तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि भाई उसे धक्का देकर पेट्रोल पंप तक ले जाएं और तेल भराएं। अब भरी दोपहर में बाइक को धक्का देकर पेट्रोल पंप पर ले जाने से अच्छे उपाय हम बताते हैं। वैसे हमारे देश में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है और हर समझदार जुगाड़ू पेट्रोल खत्म होने पर सबसे पहले अपनी बाइक को 1-2 मिनट के लिए लेटा लेता है। ऐसा करने से बाइक 4-5 किलोमीटर चल जाती है। अगर आपने इस जुगाड़ का फायदा उठा लिया है और फिर भी पेट्रोल नहीं भरा है और बाइक बंद हो गई है तो आप पेट्रोल की टंकी में जोर से फूंक मार सकते हैं। इससे बाइक आधा किलोमीटर और चल जाएगी। ये जुगाड़ लगाने के बाद भी आप पेट्रोल पंप नहीं पहुंचे, ऐसे में आप बाइक को सेंटर स्टैंड पर खड़ा करके जोर जोर से झटके दे के बाइक को आगे पीछे हिलाएं। ये जुगाड़ आपको 1 किलोमीटर आगे और ले जाएगा। अगर ये तीनों जुगाड़ अपनाने के बाद भी यदि आप अब भी पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचे तो भाई एक खाली पानी की बोतल का जुगाड़ करो और किसी से थोड़ा बहुत पेट्रोल ले लो और उसे पेट्रोल के रुपए जरूर दे देना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी जाम में खड़ी हो और एसी ऑन हो तो गाड़ी कितना तेल पिएगी? आइए जानते हैं। आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में एसी चलाने से भी डरते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में हम लोग जाम में फंस जाते हैं और घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी एसी चलाना पड़ता है, लेकिन एक डर हमेशा सताता रहता है कि एसी ऑन की वजह से गाड़ी तेल ज्यादा पिएगी। लेकिन ये सच भी है। आपको बता दें कि जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तब तक एसी भी ऑन नहीं होती, क्योंकि एसी कंप्रेसर से जुड़ी हुई बेल्ट तभी घूमेगी जब इंजन स्टार्ट होगा। अगर 1000 सीसी की गाड़ी का सिर्फ इंजन स्टार्ट है और एसी बंद है तो करीब 0.6 लीटर प्रति घंटा फ्यूल खर्च होगा। वहीं अगर एसी ऑन कर गाड़ी खड़ी है तो फ्यूल का खर्च करीब 2 गुना हो जाता है। ऐसे में 1 घंटे में 1.2 लीटर तक फ्यूल खर्च हो सकता है। वैसे ये इंजन पर भी निर्भर करता है। अगर इंजन 1000 सीसी से ज्यादा का है तो फ्यूल की खपत भी ज्यादा होगी। क्या आपको पता है कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता, जबकि गंगा नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है? दोस्तों, बचपन से ही हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि गंगा का जल ही सिर्फ एक ऐसा जल है जिसे आप कितने भी समय के लिए भर कर रख दें, ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा के जल के कभी ना खराब होने की वजह है इसमें पाए जाने वाले कुछ वायरस। जी हाँ, वैज्ञानिक शोध बताती है कि गंगा जल में कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इसमें सड़न पैदा नहीं होने देते। ये वायरस गंगा के जल को लंबे समय तक पवित्र बनाए रखने में मदद करते हैं। इस वायरस का नाम है निंजा वायरस, जो इसके जल को खराब होने से बचाता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि गंगा गोमुख खंड से शुरू होकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है। ये अपने मार्ग में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से होकर गुजरती है, इसलिए इसके जल में हीलिंग गुण होते हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया है कि गंगा में विविध प्रकार के जीवित प्राणी हैं जो गंगा के जल के प्रदूषण को रोकते हैं, साथ ही जल को प्रदूषित करने वाले एजेंट्स को खत्म कर देते हैं।